बाबा मेरे सम्मुख है। मैं अपनी सूक्ष्म देह में बाप दादा के पास बाबा के सम्मुख बाबा मुझे दृष्टि देते हुए रियलाइज करा रहे हैं मेरी स्थिति मुझ आत्मा में अभी तक भी क्या क्या कमजोरी है। चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लौटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा, स्नेह भरे दो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। ईश्वर की पहचान बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने
चले, देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। साया करने वाले बादल सिर पर धूप संभाले हैं, खींच के बेखारे जल से मधुर में बरसाए हैं। सुख सागर की लहरें बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। सुख सागर की लहर बने, प्यार प्रभु का लुटाते चले। दीप राहों में जलने लगेंगे, जीवन सभी के संवरने लगेंगे। देते चले प्यार देते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटाते चले, प्यार प्रभु का लुटाते चले। प्यार प्रभु का लुटा। बाप दादा के सामने। मैं
अपने सूक्ष्म रूप में बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। ये दृष्टि मुझ में पड़ते ही मैं आत्मा अपने अंदर की सूक्ष्म कमजोरियों को रियलाइज कर रही हूँ। एक एक छोटी बड़ी सभी कमियां, कमजोरियां अपने अंदर से निकाल रही हूँ। बाबा की दृष्टि पड़ती ही इस कमजोरी का रूप परिवर्तन हो जाता है। एक दिव्य गुण का रूप ले लेती है। महसूस करते जाए, अपनी कमी को खत्म करते हुए रियलाइज करते हुए सभी विशेष आत्माओं को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। डायमंड जुबली ईयर में बाबा का टारगेट हम सबको फ्लॉलेस डायमंड बनाने का है। पहले क्रोध मुक्त बनाया, फिर लगाव मुक्त बनाया। बाबा ने देखा कि मेरे ऐसे विशेष बच्चे जिनकी जो आज बाबा ने कंपैरिजन बड़े बड़े ऐसे वैज्ञानिकों को किया जो चंद्रमा तक भी पहुंचने वाले हैं, पर उनको एक छोटी सी बिंदु की समझ नहीं। और ऐसी ऐसी माताओं को कहा, मतलब इसलिए कहा, वैसे तो विशेष ही होती हैं, वे साधारणतः बोलते हैं ना 100 वर्ष की माता भी निश्चय बुद्धि से क्या कहती है, तुम ढूंढते रहो, हमने पा लिया। और बच्चों पर नाज देखते हुए बाबा ने कहा कि हमारे बीच बाप है। ऐसा स्वधर्म बच्चों का है। बाबा ने चेक किया कि बच्चों का टाइम कहाँ वेस्ट होता है। तो त्रिमूर्ति बाप ने 3 ऑब्जर्वेशन निकाली कि परमत, परचिंतन और परदर्शन जो है, ये 3 ऐसे पर हैं
जो बच्चों का समय भी वेस्ट करते हैं, संकल्प भी वेस्ट करते हैं और बुद्धि को भी भटकाते हैं। तो इसके लिए बाबा ने अच्छे से हमें समझानी दी है और ये भी कहा है कि अविनाशी बाप के बच्चे हो, आपकी हर विशेषता अविनाशी होनी चाहिए। तो ऐसे हम जो हैं बाबा के लक्की बच्चे हैं। तो हमें परमत, पर चिंतन और प्रदर्शन से पार परोपकारी अर्थात स्व चिंतन अर्थात परिवर्तन करना है, और पर उपकारी मतलब स्व का उपकार और सर्व का उपकार करना है। तो बाबा की बड़ी प्रैक्टिकल एक एक बात को बाबा ने इतनी बारीकी से टच किया है कि बाबा ने कहा है बाबा सब जानता है, सब सुनता है, पर बाबा चुप रहता है। तो हमारे लिए भी बहुत शिक्षा की बात है कि हमें भी चुप रहना है और एक एक बात पर विशेष ध्यान दे करके प्रदर्शन के बजाय स्वदर्शन, स्वचिंतन और श्रीमत पर चल पर उपकारी बन बाप की आश को पूरा करना है। एक विशेष धारणा की बात बताई कि अपनी विशेषताओं को याद रखेंगे, विशेष समझेंगे, तो ये खेल की बातें होंगी नहीं, तो विशेष हैं और सदा सारे कल्प में विशेष होंगे। अब जो बाबा की श्रेष्ठ आत्माएं, विशेष आत्माएं और समीप आत्माओं को थोड़ा सा मुरली को और विस्तार से लेते। बाबा ने बच्चों को विशेष रूप में देखते हुए बाबा भी खुश और बच्चे भी खुश, और बाबा का ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे विशेष वैज्ञानिक जो चमत्कार दिखाते हैं, जिन्होंने पांचों तत्वों को जान लिया, उन पे विजय पा ली, और छोटी सी बिंदु उनसे कोई पूछेगा कि कौन है, तो छोटा सा बच्चा यहाँ तो कहता है ना कि आत्मा कहेंगे। और वैज्ञानिकों को ज्ञान को अभी तक नहीं जान सके, अलफ को ही नहीं पहचाना। तो ऐसी विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने जो कहते हैं कि एक मेरे को दो किस्से याद आ गए विशेषताओं के प्रैक्टिकल में। एक बार एक साधारण माता, जैसे प्रदर्शनी में होता है ना, मधुबन की बात है, तो ऐसी जैसे देखने के लिए आए, वैसे एक आईएएस ऑफिसर था, तो वहां स्टिक लेके समझाते हैं ऐसे ऐसे आत्मा, ये परमात्मा। जानते हो परमात्मा क्या रहता है? उसने कहा नहीं। लिख तो बड़ा पढ़ा लिखा रहा है, तो इतना भी नहीं जानता? यू सी द थिंग, मतलब कैसी विशेषता है बाबा के बच्चों में। एक बार मनमोहिनी भवन में ना, वहां से जैसे आता है ना, कई बार बस चली गई, तो एक डीएसपी रैंक का बंदा था। तो बाबा के बच्चे तो साधारण होते हैं, वहां के जो लोग मधुबन निवासी, वो साइकिल पे जा रहा था। बोलो बाबू आपको छोड़ देते हैं। तो साइकिल के आगे, आगे होता है ना, पीछे कैरियर आगे बिठा के या आगे या पीछे बिठा के ले गया, ऐसे बातें करता रहा। उसने फिर बड़े हाल डायमंड हाल में सिखाया था कि ये सेवा होती है, ये सिंपलिसिटी होती है कि किसी को नहीं देखना। ऐसी ऐसी विशेष आत्माएं, उनको कोई बाप के अलावा या बाप के बच्चों के अलावा कोई विशेषता नजर ही नहीं आती है। तो ऐसी ऐसी जो विशेषता बाबा ने कहा। फिर बाबा ने पवित्रता के ऊपर ध्यान खिंचवाते हुए कहा कि फलक से कहते हैं कि हम डबल पलंग पर सोते, इकट्ठे रहते, क्योंकि हमारे बीच बाबा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी कोई भी कुछ कहे, कैसा भी कहे, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब ये सहज होता है। आगे बाबा ने थोड़ा सा अटेंशन हाथ खिंचवाया क्योंकि अविनाशी बाप अविनाशी खजाने देना चाहता है, तो बच्चों पे ध्यान खिंचवाया बाबा ने कि जैसे बाबा से मिलने जाते हैं ना, तो एक साल तक हर तरीके की मर्यादाओं पे चलना होता है, तो उसके बाद कई अलबेले भी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें अलबेले नहीं होना, क्योंकि नुकसान किसका होएगा? ब्राह्मण। सुनो, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। ब्राह्मण परिवार में एक जाते 10 आते हैं, लेकिन नुकसान कमजोर होने का है, उन आत्माओं का है। इसलिए जो पहली पहली बार आए हैं, तकदीर की लकीर को कभी कम नहीं करना, तकदीर को बड़ा करो।
आगे बाबा ने यही ध्यान इन्हीं पे ही खिंचवाया कि देखो कोई बच्चा लौकिक में पैदा होता है ना, तो सभी क्या कहते हैं, जिंदा रहे, दीर्घायु हो। और हमारा बाप विशेषताओं को क्या कहता है, अविनाशी रखना, अर्थात सदा चलती रहे, थोड़े टाइम के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि 1 साल चले, चाहे 1 साल के हो या 2 साल के हो या 4 साल के हो, समाप्ति तो एक समय होनी है, विनाश एक समय होनी है। इसलिए पीछे वाने आने वालों को आगे जाना है। थोड़े समय में बहुत कमाई कर सकते हो। हम सभी पीछे आने वाले हैं, हमें थोड़े समय में बहुत कमाई करनी है, क्योंकि ये जो पुरुषार्थ का समय मिला है ना, क्योंकि अब तो वैसे टू लेट का भी बोर्ड लग गया, यहाँ कहा है कि लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का नहीं लगा। आप सब लक्की हो, अपने आप को कहना हम सब लक्की हैं। सिर्फ भाग्य की स्मृति में रखते बढ़ते चलो, बातों में नहीं आनी। बाबा ने देखा और ऑब्जर्व किया कि समय वेस्ट होता है, चाहे 1 घंटा या 15 मिनट वेस्ट चला जाता है। इसका कारण क्या है? जिससे हमारा पुरुषार्थ कम और ढीला हो जाता है। डायमंड जुबली के उपलक्ष्य में बाबा कह रहा है अटेंशन दो। बाबा ने 3 कारण बताए। पहला कारण बताया, चलते चलते श्रीमत के साथ साथ आत्माओं की परमत मिक्स होती है। कोई ना कोई बात सुना दी, सुनाने वाला अच्छा सच्चा महारथी है, फेथ है, इसमें इंटरेस्ट भी आता है। समाचार तो अच्छा है, अंडरलाइन करना, ब्राह्मण संसार समाचार भी अच्छा लगता है। तो उस पर फेथ करके बात सुन ली, अंदर संभाली, कट नहीं किया, तो बात सच्ची भी हो, समाचार सच्चा भी हो, सब झूठा नहीं होता, कोई सच्चा होता है। लेकिन अंडरलाइन बाप का फरमान क्या है? जिस से आपका कोई कनेक्शन ना हो, आई मीन जिस समाचार से, अंडरलाइन करने वाली बात है, धारणा की बात है, सिर्फ दिलचस्प समाचार है, आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ सुन लिया तो समाचार बुद्धि में आ गया, टाइम वेस्ट हुआ और श्रीमत में परमत मिक्स हुई। क्योंकि बाप की आज्ञा क्या है? सुनते हुए नहीं सुनो। अगर आपने सुन लिया तो आदत पड़ जाएगी, उसको पता लगेगा, वो दोबारा आएगा। पर अंडरलाइन करना, बाबा ने क्या कहा है, आप उसके लिए कूड़े का डब्बा बन जाते हो। तो ऐसे समाचार होगा, आपके पास आएगा। इसलिए या तो उसको समझाओ या उन बातों से मुक्त करो। सुन करके इंटरेस्ट नहीं बढ़ाओ। अगर आप सुनते हो तो आप में इतनी ताकत हो सदा के लिए फुल स्टॉप लगाना, अंदर भी फुल स्टॉप लगाना, और उस आत्मा के प्रति दृष्टि और संकल्प में गिरना बिल्कुल ना हो कि वो ऐसा है या वैसा है। वो अंडरलाइन करने की बात है। और इतनी पावर आप में है तो सुनना नहीं हुआ, उसका कल्याण करना। ऐसा देखा गया है, अगर हम इंटरेस्ट ना रखें और 1-2 बार भी इग्नोर मारें तो कोई ऐसी बात सुनाता ही नहीं है। विजय भाई को तो कोई बात ऐसी सुनाता ही नहीं है। प्रैक्टिकल में ये भी देखा गया है, जैसे हम गाड़ी में जाते हैं ना, चाहे वो ओआरसी जा रहे हैं, कई बार अभी नहीं पुरानी बातें कही जाते हैं, तो कई दूसरी बात भी छेड़ बैठे ऐसे वैसे। मैं कहा हमारा टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, बस उससे रिलेटेड बात हो। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब सभी भी कहीं पर भी इकट्ठे होते हैं, कितना कीमती समय, संकल्प शक्ति और 4 चीजों को छोड़ के जाते हैं। तो हमें एक एक सेकंड, एक एक मिनट को श्रीमत के हिसाब से जहां तक हो सके उसमें चलना है, क्योंकि उसी में कल्याण है। फिर बाबा ने रिजल्ट देखा, अभी कंडीशन बताई ना, को आप सुन सकते हो। फिर बाबा ने क्या रिजल्ट देखा? मेजोरिटी थोड़ा थोड़ा किचड़ा इकट्ठा होते होते ये घृणा भाव चाल चलन में अंतर आ जाता है। कुछ भी नहीं होगा तो उस आत्मा के प्रति सेवा करने की भावना नहीं होगी, बारीपन होगा। इसको कहते हैं श्रीमत में परमत।
समाचार तो बाप दादा भी सुनते हैं, लेकिन होता क्या है, मेजोरिटी का भाव बदल जाता है, सुनाने में भी भाव बदल जाता है। हाँ, अब देखो कैसे होते हैं, हम सबने देखा होगा, एक चाइनीज विस्पर कहते हैं ना, जो कई बार ये गेम भी खेलते हैं, किसी को एक बात कही, दूसरे को तीसरी, तीसरे को चौथी, पांचवी, उसका सब बदल जाता है। यहाँ बाबा ने यही एक एग्जाम्पल दे के कहा, मैंने देखा दो बात कर रहे हैं, और जिसको बोले दूसरा कहता है नहीं नहीं, खड़े भी थे। फिर आगे उसने क्या कहा और एडिशन क्या किया, इनों का तो ऐसे ही होता है। आगे ना भाव बना चेंज हो गई, कितना भाव बदल गया, उन्हों की भावना क्यों और बातों का भाव कितना बदल। ये परमत वायुमंडल को खराब कर देता। तो जो टाइम वेस्ट होता है उसके कारण एक परमत, दूसरा परचिंतन। एक तो बात सुनी, आगे परचिंतन के बारे में बाबा बता रहे हैं। इस मुरली के आधार पे बहुत भट्टियों के थीम होते हैं, पूरी भट्टी रखते हैं इस पर, इतने इंपॉर्टेंट महावाक्य हैं। आगे फिर परचिंतन के बारे में बताया। परचिंतन मतलब एक से बात सुनी तो 8-10 को नहीं सुना में हो नहीं सकता। ऐसे एग्जाम्पल दिया, कोई बाहर से आए तो पता लिखना। परचिंतन समझो अपने 4 को सुनाया, उन 4 की भावना उस आत्मा के प्रति आपने खराब कर दी। नोट डाउन कैसे चेंज चलती है, जैसे एक का पदम गुणा बनता है, ऐसे एक का पदम गुणा दूसरे रूप से भी बनता है। और परचिंतन शुरू हो गया। और परचिंतन का मतलब क्या है, ये फास्ट गति से चलता है और लंबा चलता है। 1 सेकंड में ये कभी पूरा नहीं होता। जैसे बाबा कहते हैं कि ज्ञान सुनाने के लिए, बाबा कहते हैं ना, कहानी के माध्यम से सुनाओ, ये हुआ वो हुआ क्या हुआ। इसी तरीके से परचिंतन जो है ना, वो भी ऐसे इंटरेस्टेड होता है, और दूसरा जरूर सोचेगा अच्छा क्या हुआ क्या हुआ, ये लंबी चौड़ी कहानी है। अब बहुत अंडरलाइन करने वाली बातें हैं। बाप दादा तो सबकी दिल की बातें सुनते हैं, देखते भी हैं। कोई कितना भी छिपाने की कोशिश करे, सिर्फ बाप दादा कहाँ कहाँ लोक संग्रह के अर्थ खुला इशारा नहीं देते। बाकी सब जानते हैं, देखते सब हैं। कोई कितना भी कहे कि नहीं, मैं कभी नहीं करता। बाप दादा के पास रजिस्टर है, कितने बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया, यह सब रजिस्टर है। आगे देखो, ऑलमाइटी अथॉरिटी क्या कहता है, सिर्फ कहाँ कहाँ चुप रहना पड़ता है। दूसरी जो बात सुनाई, परचिंतन, उनका स्वचिंतन। हाँ, परचिंतन क्या नुकसान है, स्वचिंतन कभी नहीं होता, और स्वचिंतन वाला गलती दूसरे पर लगाएगा, और अपनी बात मनवाने के लिए वे नंबर होते हैं, वह सिद्ध करते हैं, जिद करते हैं, बड़ों को भी चुप रहना पड़ता है। तो स्वचिंतन इसको नहीं कहते। स्वचिंतन की डेफिनेशन बाबा बड़े अच्छे से समझा रहे हैं। स्वचिंतन इसको नहीं कहते कि सिर्फ ज्ञान की पॉइंट सुना दी, अच्छा है सुना दिया सिर्फ। हाँ, स्वचिंतन अर्थात अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को, अपनी छोटी छोटी गलतियों को चिंतन करके मिटाना, परिवर्तन करना, यह है स्वचिंतन। बाकी बाबा ने कहा कि ज्ञान सुनने सुनाने में सब होशियार हैं। बाकी स्वचिंतन का जो महीन अर्थ है, अपने प्रति। क्योंकि जब रिजल्ट निकलेगी, रिजल्ट में यह नहीं देखेगा कितना ज्ञान मनन किया, चिंतन किया, या सेवा में ज्ञान को यूज किया। इस रिजल्ट के पहले स्वचिंतन और परिवर्तन अर्थात कितना परिवर्तन किया। बहुत अंडरलाइन करने वाली बात है कि सबसे पहली मार्क्स प्रैक्टिकल धारणा में को मिलेगी। जो धारणा स्वरूप होगा वो नेचुरली होगी होगा। अगर आगे बाबा इशारा दे रहे हैं, अगर मार्क्स ज्यादा लेनी है तो पहले दूसरों को सुनाते हो, आजकल वैल्यूज पे जो भाषण करते हो, उसकी पहले स्वयं में चेकिंग करो। क्योंकि सेवा का 1 मार्क्स है, धारणा के 10 मार्क्स है। ट्रिपल अंडरलाइन।
अगर आप ज्ञान नहीं दे सकते लेकिन धारणा के प्रभाव डालते हो तो सेवा की मार्क ऑटोमेटिक जम। आगे बाबा ने देखा कि बच्चे ना कुछ ऐसी शिकायत करते हैं कि बाबा हमें सेवा का चांस नहीं मिलता। बाबा ने कहा कि सेवा करना बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर बुद्धि फ्री रहती है तो व्यर्थ बहुत चलता है। सेवा में बुद्धि बिजी रहे यह साधन अच्छा है, उमंग सा अच्छा है। लेकिन ड्रामानुसार या सिचुएशन अनुसार मानो कोई चांस ना मिले और आपकी अवस्था दूसरों को सेवा करने की बजाय गिरावट आ जावे, तो सेवा आपको हलचल में लावे, तो क्या ये सेवा हुई? आपकी गिरावट आई या किसी की गिरावट आई, क्या ये सेवा हुई? क्या प्रत्यक्ष फल मिलेगा? आगे सच्ची सेवा देखो क्या कहते हैं बाबा। सच्ची सेवा, प्यार से सेवा, सभी की दुआओं से सेवा, उनका प्रत्यक्ष फल खुशी है। अगर सेवा में फीलिंग आ गई, फ्लू आ गया, फ्लू वाला सो जाता है, खाना नहीं खाएगा। यहाँ भी फीलिंग का मतलब या खाना छोड़ेगा या रूस के बैठ जाएगा। अगर आप धारणा स्वरूप हो, सच्चे सेवाधारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होती है कल्याण की भावना से की गई, दूसरी सेवा से नाम मान शान एंड मैनी मोर। कहते हैं शुरू में स्थापना की बात दूसरी थी, लेकिन अब अभी अंडरलाइन करने वाली बात है, अब आप सेवा के पिछाड़ी नहीं जाएंगे, आपके पास सेवा खुद चल के आएगी। व्हाट्सएप में ना एक लिखा होता है कईयों के स्टेटस पे अवेलेबल, हम सिर्फ बाबा को कहते हैं बाबा हम अवेलेबल हैं, बस बाबा जाने, बाबा की टीम जाने, सेवा जाने, क्योंकि आपकी सेवा तो चाल चलन स्थिति से ऑटोमेटिक होगी। तो जो सच्चा सेवाधारी है उस सेवाधारी को चलो, और कोई सेवा नहीं मिली, बाप कहते हैं कोई बात नहीं, सेवा का सुंदर तरीका अपने चेहरे चलन से सेवा करो, आपका चेहरा बाप का साक्षात्कार कराएगा। का चेहरा आपकी चलन बाप की याद दिलावे के नंबर 1 सेवा। सेवाधारी इसमें स्वार्थ नहीं हो, ऐसे नहीं मुझे चांस नहीं मिला मेरे को मिलना चाहिए, ऐसे संकल्प को भी स्वार्थ कहा जाता। आगे कहा कि सेवाधारी अच्छे हो फिर भी अगर आपका नाम नहीं है तो बाप के पास तो नाम है, बाप के दिल पर नाम है, तो और क्या अच्छा है। आगे बताया कि अगर आपने मांग कर चांस लिया तो वो तो सही नहीं, वो तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट हो जाएंगे। धर्मराज का खाता कोई कम नहीं, सूक्ष्म हिसाब किताब है। इसलिए ये विशेष आत्माओं निस्वार्थ सेवादारी, कोई स्वार्थ नहीं, कल्याण का स्वार्थ हो। यदि आपको चांस है, अब बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है, यदि आपको चांस है और दूसरा समझता है हमको भी मिले, बहुत बहुत अच्छा, योग्य भी है। अगर मानो आप अपना चांस देते हो तो भी आपका शेयर जमे, चाहे आपने किया चाहे किसी ने किया। कहते हैं सेवा तो बाप की होगी, चाहे किसी ने किया, उसमें आपका शेयर जमे, क्योंकि सच्चा डायमंड बनो। हिसाब किताब समझ लो, अलबेले नहीं बनो, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब का चौपड़ा है। आजकल ऑटोमेटिक से कितने काम हो रहे हैं, देख रहे हैं ना, रेलवे इतने बड़े बड़े चल रहे हैं, कंडक्टर आदि। यहाँ बाबा ने क्या कहा, बाप को कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक है। कभी कभी बच्चों का चौपड़ा देखते हैं तो पहली तो परमत, दूसरी पर चिंतन, और तीसरी आ गई पर दर्शन। पर दर्शन दूसरों को देखने में मेजॉरिटी होशियार हैं, अर्थात दूर की नजर बोलते हैं ना, तेज है, नजदीक की नहीं है। अब अंडरलाइन करने वाली बात है कि अगर देखेंगे तो बुद्धि में तो जाएगा ना,
और दूसरे को देखने से समय भी लगेगा, और जो है ना, और बातें भी होंगी, और देखने में आएगा, सुनने में भी आएगा। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी बातें। तो ये बात क्यों क्या के प्रश्न भी आएगा, ये भी आएगा नहीं होना चाहिए। उसमें समय क्यों दिया, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम भी हुआ ना, इतनी भी उड़ती उड़ती बातें आती हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। बाबा बैठा है, बाबा देख रहा है, करावण हार करा रहा है। उस उसमें समय क्यों दिया, बाबा कह रहे हैं समय क्यों दिया, ये बातें ही तो पेपर हैं। जितनी बड़ी पढ़ाई उतने बड़े पेपर। यह वायुमंडल बनाना, यह सब के लिए पेपर भी है, और परमत प्रदर्शन पर चिंतन में कहाँ तक अपने को सेफ रखते हैं। दोनों चीजें आ गई, बातें पेपर भी हैं, और इनसे हम कहाँ तक सेफ रहते हैं। दो बातें अलग हैं, एक जिम्मेवारी जिसका कारण सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। आगे कंडीशन क्या बताई बाबा ने, ट्रिपल अंडरलाइन, कल्याण की भावना से सुनना देखना जिम्मेवारी है। कल्याण की भावना है तो ठीक है, लेकिन अवस्था को हलचल में लाकर सुनना देखना सोचना ये रॉन्ग है। अगर आप अपने को जिम्मेवार समझते हो, जिम्मेवार पहले से पहले अंडरलाइन, ब्रेक को पावरफुल बनाओ। एग्जाम्पल जैसे पहाड़ी पे जाते हैं, लिखते हैं, ये हमें चेक करना है। जिम्मेवारी एक ऊंची स्थिति है, जिम्मेवारी भले उठाओ, लेकिन चेक करो सेकंड में बिंदी लगती है। लगाते हो बिंदी और कुछ क्वेश्चन मार्क आ जाए तो इसमें टाइम और एनर्जी जाती है। पहले अपना ब्रेक पावरफुल बनाओ। देखा सुना जहां तक हो सका, कल्याण किया, फुल स्टॉप। कितनी बातें आती हैं, दीदी भी बताते हैं ना, बड़ी चीजें आती हैं, सुनते भी हैं, करते भी हैं, फिर फुल स्टॉप। अगर ऐसी स्थिति हो तो जिम्मेवारी लो, नहीं तो देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, स्व चिंतन करते रहो, और पर मत पर दर्शन, इन तीनों से मुक्त होके पर उपकारी अर्थात स्व उपकार और सर्व का उपकार करते चलो। इस तरीके से बाबा ने हमें जो है बहुत अच्छे इशारे दे करके आगे बढ़ाया। फिर बाबा ने कहा सब सहज है, अच्छा है। तो बाबा के वरदान महसूस करते हैं कि बाबा सामने ही हमें वरदान दे रहे हैं। चारों तरफ के सर्व विश्व की विशेष आत्माओं को सदा स्वचिंतन ज्ञान चिंतन करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के श्रेष्ठ मत पर हर संकल्प बोल कर्म करने वाली समीप आत्मा, चारों ओर के डायमंड जुबली के स्वयं को और सेवा को आगे बढ़ाने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सब की तरफ से भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। फिर बाबा ने आज वरदान बहुत सुंदर बताया है, जो हमें समृद्धि रखे और अनुभव करते रहे। तो हर रोज वरदान विधियां हैं हमारी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए। महावीर बन संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य शक्तिशाली है, उसकी शक्ति से अपने आप प्रकाश फैलता है, ऐसे संजीवनी बूटी द्वारा शक्तिशाली बन जो है मूर्छित को सुरजीत करोगे तब महावीर है। और हमेशा स्मृति रहे, हम विजयी रहना है, विजयी बनना है। विजय बनने का साधन है बिजी रहो, स्व कल्याण या विश्व कल्याण तो अपने आप सब निर्विघ्न हो जाएगा। दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को थैंक्स करेंगे, फिर अपने अपने पॉइंट शेयर करेंगे।
ओम शांति। पहला प्रश्न रितु बहन जी और रुम्मी बहन से है। विशेष आत्माओं के विषय में बाबा ने क्या समझाया, स्पष्ट करना चाहिए। हाँ जी, ओम शांति। बोलो रीमा बहन, बोलो। ओम शांति। आज बाबा सब बच्चों को विशेष रूप से अपने समीप देख रहे थे। तो बाबा जो देश विदेश के बच्चे थे, जो बाबा के सामने बैठे थे और जो स्थूल रूप से बाबा के सामने नहीं भी बैठे थे, तो बाबा उन्हें अव्यक्त रूप से इमर्ज करके अपने सामने बैठा हुआ महसूस कर रहे थे। तो बाबा हम ना कभी कभी ये भी भूल जाते हैं कि हम कितने विशेष हैं। ये तो रोज बाबा हमें रोज अपनी विशेषता है, तुम मेरे हीरे बच्चे हो, तुम मेरे सिक्की लदे बच्चे हो। तो बाबा हमें रोज हमारे अंदर विशेषता भरता है और बाबा देखता है कि ये मेरे स्पेशल बच्चे हैं, विशेष बच्चे हैं। तो हमें भी नाज आता है। तो पहले तो हम अपने आप को क्या समझते थे, हम साधारण है। तो बाबा ने हमें कितनी विशेषता हमें भर के हमें विशेष बना दिया। पहले हम सोचते थे अरे कोई ऊंची पोजीशन वाला है वो विशेष है, लेकिन यहाँ तो हम साधारण होते हुए भी बाबा हमें कितना विशेष बना देता है। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी छोटा है, बड़ा है, अनपढ़ है या बुजुर्ग है, हर एक आत्मा या कोटों में कोई है, विशेष है। क्योंकि बाबा किस नजर से देखते हैं, बाबा सबको आत्मा रूप से अपने बच्चों को देखते हैं। बाबा बड़े से बड़े जो भी वीआईपी हैं या महान आत्माएं हैं या वैज्ञानिक हैं, आज बाबा ने उनसे हमें कंपेयर किया कि तो उससे एहसास दिला रहे थे कि हम कितने विशेष हैं। तो वैज्ञानिक आज बाबा ने क्लियर कितना अच्छा समझाया कि आज तो सच में वैज्ञानिक चंद्रमा तक भी पहुंच गए हैं, 5 तत्वों का भी उन्हें ज्ञान हुआ है, लेकिन ये फिर भी नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते। ये नहीं जानते कि मैं आत्मा बिंदु हूँ। और यहाँ हमारे यहाँ छोटे 5 साल के बच्चों से भी पूछो तो वो झट से कह देता है कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा विकृति में वास करती है। तो बाबा कहते हैं कि जो महात्मा है, शास्त्रों के ज्ञानी है, वो भी कहते हैं कि परमात्मा को ढूंढना बहुत मुश्किल है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है तो बाबा मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो 100 साल की बुजुर्ग अनपढ़ माता से भी पूछेंगे ना तो वो कह देगी कि मैंने बाबा को पा लिया, मैंने बाबा को इतनी निश्चय से वो कहती है कि बाबा तो मेरा साथी है, वो हर वक्त मेरे साथ है। मतलब वो अपने अनुभव से इतना महसूस करती है। वो ये नहीं कहती कि मैंने क्यों, क्योंकि उसने सच में पा लिया, बाबा को वो फील किया है कि वो हर वक्त मेरे साथ खड़ा हुआ। तो साथ में साथ साथ में ही बाबा ने कहा कि जैसे महात्मा ये कहते हैं कि पवित्र रहना बहुत मुश्किल है, पर हमारे प्रवृत्ति मार्ग में ये स्थित करके सबने बता दिखा दिया कि नहीं, पवित्रता हमारा स्वधर्म है। ये मुश्किल, ये धारणा मुश्किल नहीं है, इसको सहज रूप से हम धारण कर सकते हैं। तो इसलिए हम विशेष हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बहन, हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी रितु बहन जी हाँ जी, प्लीज। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया रूमी बहन ने। सही बात कही कि बाप दादा जो अपने विशेष बच्चों को देख के बहुत हर्ष होता है बाबा को, और हमको भी अपने बाप को देखकर बहुत खुशी होती है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि खुशी होती है तभी तो भाग करके आए हो ना। तो बाप को भी खुशी होती है, मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है। बाबा आज यही कह रहे हैं कि मेरे बच्चे विशेष आत्मा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, अनपढ़ हो, जैसे बहन ने बताया, बच्चे हो, युवा हो, किसी कैसे भी हो, लेकिन वो विश्व के आगे विशेष है। विश्व के आगे देखो बाबा ने कितनी बड़ी बात बोली। तो चाहे कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले भी हैं, चंद्रमा तक भी पहुंच गए हैं, लेकिन पांचों ही तत्वों को भी जान लिया है, उन पर भी विजय प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु को, आत्मा को नहीं जाना। जो कितने भी बड़े हैं उनको ये भी नहीं पता कि आत्मा कौन है, क्या है। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा कहाँ रहती है। अगर हमारे 5 साल से बच्चे की पूछो तो वो बता देगा वो आत्मा भ्रकुटी में रहती है। तो जैसे बाबा उन्होंने, बहन ने भी बताया कि जैसे बताया ना उन्होंने कि आत्मा के ज्ञान को अभी तक जान नहीं सके हैं। तो कितने भी बड़े हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना उससे तो यहाँ 5 वर्ष वाला बच्चा भी विशेष हो गया है।
तो बाबा उसको विशेष बता रहे हैं हमारे। और जैसे महात्मा की बात करी है उन्होंने कि दूसरी तरफ अच्छा महात्मा है, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी कि हमने तो परमात्मा को पा लिया है, हमें तो भगवान मिल गया है। और वाकई में ऐसे कहते ही हैं। तो यही बताया बाबा ने, विशेष इसलिए बताया क्योंकि बाबा ने हमें खुद चुना है, तो कुछ तो विशेषताएं देखी ना। तो बाबा बार बार कहते हैं कि मेरे बच्चे तो विशेष है, दुनिया वालों को नहीं पता, लेकिन मैं अपने बच्चों को बहुत विशेष मानता हूँ। ओम शांति। थैंक यू विशेष बहन। अशोक भाई जी अब अपना प्रश्न लीजिए। तकदीर को बड़ा आप नहीं, हाँ, बड़ा करना और आप लकी हो स्पष्ट करना। ओम शांति। बाबा जैसे बता रहे थे कि ये बाबा ने बात की थी पवित्रता। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो पहला ही स्टेप्स हमारे लिए बाबा हमें कहते हैं कि पवित्रता को धारण कर हम बच्चे जो हैं पवित्रता की ही प्रतिज्ञा लेते हैं। और उस पर ही बाबा ने कहा है कि प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन क्या है कुछ समय के बाद अलबेले हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, अपना ही नुकसान हो जाता है। इस ब्राह्मण परिवार में तो एक जाएगा तो 10 आ जाएंगे, लेकिन नुकसान तो वो होगा ना जिसने ये बाबा का साथ छोड़ देगा। बाबा का क्या, बाबा के पास तो और बच्चे जिसका भाग्य बनना होगा वही बाबा के पास टिकेगा, रुकेगा। बच्चे जो है नियमानुसार जब 1 साल का जब पवित्रता धारण करके मधुबन तो चले जाते हैं। बाबा उस चीज का भी जिक्र कर रहे हैं कि मधुबन में जाते हैं, वहां रहते हैं, 8 दिन 10 दिन रहते हैं, आके 10-15 दिन जो है पवित्रता धारण करते हैं, फिर अलबेलेपन हो जाते हैं। तो बाबा ने उसी चीज को फिर हाईलाइट किया कि बाबा के घर पहुंच के तो बड़े भाग्य की बात है। बाबा के पास बाबा का ज्ञान सुना, बाबा के सम्मुख आए, और उसके लिए बड़े भाग्य की बात है। तो आप जो है ऐसी धरनी पर पहुंचे, लेकिन तकदीर की लकीर को कभी भी कम नहीं करना। कहने का भाव यह है कि कभी भी इस राह में अगर बाबा के बन गए तो कभी भी अलबेलापन नहीं दिखाना, बल्कि तकदीर को बड़ा करना, अर्थात उमंग उत्साह से और आगे आगे बढ़ते रहना है। जैसे बाबा ने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, लौकिक में कोई बच्चा होता है, जब वो अपने बड़े बुजुर्गों के पैर छूता है तो क्या उसे आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव, सुखी भव। तो क्या है, बाबा भी अपने ऐसे ही विशेष बच्चों को जो पवित्रता धारण करते हैं, बाबा के बनते हैं, उनको क्या कहता है, बाबा कहता है कि अविनाशी मेरी बच्चे जो है, ये जो पवित्रता धारण की, ये 1 पल 2 पल या एक कुछ समय की अल्पकाल की नहीं, अविनाशी विशेषता भाव। तो ये पवित्रता ही मेन हुई। तो बाबा हर अविनाशी जो विशेषता है ये उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि जब अविनाशी रहेंगे तो तभी अविनाशी जो प्रारब्ध मिलेगी उनको। इसके बाद बाबा ने फिर वो कमाई के लिए भी थोड़ा सा कहा है कि बेशक आप लोग पीछे आए हो, लेट टू लेट का बोर्ड लग गया खैर अब तो, लेकिन फिर भी बाबा अपने बच्चों को कहता है कि जाएंगे सभी इकट्ठे, जिसका भाग्य बनना है उसने पुरुषार्थ करना ही है, और जो है थोड़े ही समय में वो अधिक से अधिक कमाई कर सकता है। कभी भी बुद्धि में ये ना कि हम लेट आए हैं, लेट आए तो क्या हुआ, दौड़ में तो फर्स्ट आ सकते हैं। फिर कुछ कभी कभी वो कछुए की और खरगोश की कहानी चलती है। खरगोश को अहंकार होता है कि मैं तेज दौड़ता हूँ, लेकिन कछुआ धीरे धीरे चलता है। खरगोश अलबेला हो जाता है, और जो उसके बाद जो है वो कछुआ जो है अपनी चाल से चलता रहता है, विन कर जाता है। इस बार बाबा ने सिर्फ यही कहा है कि आप बच्चे बने हो, पितृता को धारण करा। बुद्धि में जो है बाबा जब है कि अहो हमारा भाग्य वारे में ब्राह्मण आत्मा, जब बार बार अपनी इस भाग्य की स्मृति को रखना है और इधर उधर की किसी भी अलबेलेपन की किसी की भी बातों में नहीं चलना है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई साहब। रंजनी बहन जी आप बताइए, पुरुषार्थ कम होने का कारण पर मत स्पष्ट करना जी, उदाहरण सहित अनुभव सहित। जी ओम शांति। आज पर 4 बारी पर आए हैं, तो कौन से पर लगाने और कौन से नहीं लगाने, तो उसके लिए आज बाबा ने कहा क्यों, क्योंकि परिश्रम के लिए क्या चाहिए, हमारा जो तीव्र पुरुषार्थी है, जो हमारा पुरुषार्थ है, बाबा ने चेक किया तो वो बाबा तो जानी जाननहार है, उनको मालूम है बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आज हमें जैसे अलर्ट हर बार ही करते हैं बाबा अपनी मुरली में भी, तो आज भी बाबा ने कहा कि उससे पहला जो था पर मत जो है,
हम ब्राह्मण के पास सिवाय श्रीमत पर चलने के कोई और रास्ता नहीं है। ना हमें चुनना है, ना हमें उस पर जाना है, ना उसकी तरफ भी देखना है। बाबा का आज इतना बड़ा अलर्ट हमें किया गया कि जब बाबा ने कहा कि समाचार जो कोई भी बात ऐसी वैसी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार है, इतना बड़ा परिवार है, कोई ना कोई बातें होती ही रहती हैं। तो कोई आके वो बात करने लगता है, जैसे कोई भी बात हुई है तो बाबा कहते हैं हम ना, वो हमें जब सुना देता है तो उस बात को हम भी सुनने लग जाते हैं। अब बाबा कहते हैं कि इसके अंदर बाबा का फरमान तो कोई नहीं था ना। सुनना वही है जो बाबा का फरमान है, बोलना वही है जो बाबा के महावाक्य हैं, चलना वही है जो श्रीमत है। तो इसके बीच में जब हमारा मिक्स हो जाता है ना, तो हमारे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं खलल पड़ जाती है। कैसे? क्योंकि वो जो भी सुना हमने कान में हमारे, वो बोल के गया, वो कुछ ना कुछ तो हमारे संकल्प भी चलते हैं। दूसरा, बाबा ने आज ये कहा, आज आपने उसकी सुन ली, अगली बार वो कहेगा मैं आपको, वो फिर से आपको सुनाने की भी कोशिश करेगा। तो भले ही आप चाहें या ना चाहें, आपने चाहे उसके लिहाज में ही कह दिया चलो कोई नहीं सुना रही, आज सुना ले, अगली बार नहीं सुनाएगी, आज थोड़ा मन हल्का। क्योंकि हम ना अक्सर क्या कहते हैं, जब कोई बात कोई सुनाता है ना, कहते हैं देखा मैंने आज, उसने ना अपना मन हल्का किया, बड़ी परेशान थी ना, तो उसने मेरे को ये बात बताई है तो वो हल्की होके गई है। अब ये नहीं पता कि अगली बार वो फोन पे तुम्हारे पास इससे भी डबल बात करेगी, तो हम फिर इसी बात में आ जाएंगे। जैसे दादियां के पास भी आते थे बहुत सारे, जितनी आत्माएं आती थी, तो दादियां तो यही करती थी कि बाबा ये आप सुनो, आप जानते हो आपने इसका कल्याण करना है, इस भावना से वो सुन भी लेते थे, मगर अपने अंदर नहीं रखती थी। वो अपना काम उन्होंने वैसे ही करते रहना जो उनका होता था। तो ऐसे ही परमत जब आ जाती है, बाबा कहते हैं फिर धीरे धीरे वो कचरा तुम्हारे अंदर घुसने लग जाता है। तो हमारा ध्यान तो चला गया वहां, बाबा की तरफ तो ध्यान हट गया। और दूसरी बात यह है कि जिसके लिए हमें कहा जाता है, जिसके बारे में समाचार सुनाया जाता है, उसके प्रति भी तो हमारे धारणाएं चेंज हो जाती है ना। अगर वहां से नेगेटिव वाइब्स हमारे पास आई हैं, तो हम भी उसी के लिए वैसा सोचने लग जाते हैं। कई बार उसका कल्याण, उसकी सेवा करनी है, उसमें खलल पड़ जाती है। जबकि बाबा ने कहा अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो अपने में या तो इतनी पावर रखो कि सामने वाले को फुल स्टॉप लगवा दो, और उसके कल्याण के लिए ही ये, जबकि फुल स्टॉप करेंगे तो उसका भी कल्याण है और अपना भी कल्याण है, तो दोनों का कल्याण हो जाएगा इसमें। तो ये पावर हमारे अंदर आनी चाहिए। और एक बात है कि अगर हमें भी कोई बात पता चलती है तो हम भी तो आगे फैला देते हैं। तो हमने कितने कर्म खराब किए और लोगों के भी कर दिए। तो ये चीजें बाबा ने कहा कि जब ये करते हो तो टाइम वेस्ट भी हो गया, तुम्हारे संकल्प भी चले गए, शक्तियां भी तुम्हारी जो है वो फिर उसमें परमत मिक्स हो जाती है। तो बाबा की आज्ञा का भी तो अवहेलन हो गया ना। तो एक ये एक और पॉइंट बाबा ने कहा कि बात कुछ होती है, उसका कुछ का कुछ, जैसे आपने कहा कि स्टार्ट कहाँ से हुई, चौथी पांचवी जगह जाते जाते वो चीज, उसका उस बात का स्वरूप ही बदल जाता है। तो कितना हम लोग उसके अंदर फैलाव में ना, कल एक छोटी सी एक और जरा सी बात है, क्लास चल रही थी तो शिवानी दीदी ने कहा कि बच्चों को हम मना करते हैं कि यहाँ नहीं लेके आओ। छोटे बच्चे 2-2.5 साल के हैं, वो तो बच्चे हैं, वो तो बैठेंगे नहीं 2 घंटे आराम से। मगर आप बच्चों को हम इसलिए कहते हैं हटाओ यहाँ से कि अगर यहाँ 200 आत्माएं बैठी हैं तो वो नेगेटिव वाइब्स देंगी उस बच्चे को कि बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है। कम से कम ये वाइब्स तो गई ना। तो ये वाली छोटी छोटी बातें, मतलब कितनी छोटी बात भी नहीं है मगर कितनी अलर्ट करने वाली बात है। तो ये बाबा इसीलिए चाहते हैं। और बड़ी बाबा की जितनी भी श्रीमत है वो में हमारी जब ये बातें मिक्स हो जाती हैं तो हमारा पुरुषार्थ में खलल पड़ती ही है। ओम शांति।
बहुत सुंदर। प्रकाश मणि दादी की एक बात याद आ गई। तो कहते थे कि बड़ा बनना अर्थात सुनना पड़ता है, समाना पड़ता है, सहना पड़ता है। मतलब सुनना मीन्स सुनने के बाद फिर सब लगा आगे बढ़ो, भाव भावना कोई चेंज नहीं। तो बड़े मीन्स हम सब बड़े तो हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बहुत अच्छा बहन जी, थैंक यू। रमणी भाई जी, अब विशेष टॉपिक पर विशेष हमें मार्गदर्शन कीजिए, स्वचिंतन। ओम शांति विजय भाई, उससे पहले मेरा है। हाँ कोई नहीं प्लीज, यू आर वेलकम। पुरुषार्थ कम होने का दूसरा कारण, ये भी बहुत विशेष इशू है, प्लीज। ओम शांति। आज 3 पर काटने के लिए बोला, तो पर चिंतन तो सबसे बड़ी वो है ना, चिता के समान बाबा कहता है। क्योंकि चिंतन करने से पर चिंतन करने से चिंता आ जाती है। हमको पता है कितना व्यर्थ हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। और बाबा कहते हैं कि जहाँ पर मतलब बाप है वहां बात नहीं, और जहाँ बात है वहां बाप नहीं। तो स्मृति नहीं रहती है बाबा की। क्योंकि इसमें इस मुरली में बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है ना कि मतलब परचिंतन ऐसी बात है। जैसे अभी परमत की बात कह रहे थे कि कोई सुनाए, तो क्या होता है कि दूर देश को भी जो रह रहा है उसको भी आप लेटर लिख देते हो। पहले तो लेटर चलते थे ना, फोन इतना नहीं था। तो फिर कि आप आओ तो हम आपको बताएं। तो ये क्या हो गया, बाबा ने कहा ये परचिंतन ही है ना। तो किसी ने 4 लोगों ने सुनाया तो हमारा चिंतन तो चलता ही है ना। और उस आत्मा के प्रति हमारे भाव चेंज हो जाते हैं, है ना। तो ये बाबा ने आगे बताया एक जगह पे कि भाव भी चेंज हो जाते हैं हमारे मन में। उनके प्रति क्या आ जाता है, आ, ईर्ष्या की, घृणा की, और पता नहीं कैसे कैसे भावनाएं, नेगेटिव बातें आ जाती हैं। एक बार हमने शिवानी बहन का सुना था कि कोई जैसे मतलब कोई लेडी होती है ना, वो अपनी हर बात ससुराल की शेयर करती है अपनी माँ के साथ। और वो सोचती है कि माँ ही तो है, माँ को ही तो बताया है। लेकिन अब माँ को बताया मतलब उसके मन में अपनी सास के प्रति नेगेटिव भावनाएं आपने डाल दी। और वो माँ अपने तक तो रखने वाली नहीं है, वो और सबको बताएगी परिवार में। तो कितने व्यक्तियों के प्रति नेगेटिव भावना, मतलब उस आत्मा के प्रति नेगेटिव भावना कितने लोगों के मन में आपने डाल दिया। आपने तो सिर्फ एक नेचुरल बताया, माँ ही तो है, मैंने माँ को बता दी। तो ये सारी बातें क्या होती हैं, हम जब ज्ञान में आते हैं ना तब समझ में आता है जो नेचुरल बातें हम अज्ञान में समझते थे वो चीजें कितनी नुकसानकारक। तो वो पर चिंतन शुरू हो जाता है ना। अभी ऐसे क्या है कि ये सारी ये जो भावना है ना, तो हमारे जो बाबा कह रहे हैं हमको कितनी ऊंची नजर से बाबा ने पहले बताया कि आप विशेष आत्मा है। और विशेष आत्माएं भी साधारण आत्माओं के जैसे परचिंतन करें, प्रदर्शन करें, तो उससे क्या होगा, है ना। उससे क्या होगा कि आप तो फिर विशेष आत्माओं की लिस्ट में नहीं आओगे ना। तो बाबा इसलिए कह रहा है कि ये सारी लीकेज वाली बातें हैं, वेस्टेज है। व्यर्थ को रखना मतलब कचरा रखना, तो बदबू तो आएगी ना। फिर हमारा पुरुषार्थ कैसे होगा, हमारा योग कैसे लगेगा। हाँ, मुरली में भी वो बातें याद आएंगी, योग में भी वो बातें याद आएंगी। तो ये बातें क्या इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना। जैसे कहते हैं चटपटी बातें। तो चटपटी बातें सुनाने में भी इंटरेस्ट आता है, उसका चिंतन करने में भी इंटरेस्ट आता है। तो इससे क्या होता है कि अपनी दिल तो खराब होती है, और कईयों की भी दिल हम खराब करते हैं, वाइब्रेशंस भी गलत फैलाते हैं। और जो यहाँ पर हमारा पावरफुल वाइब्रेशंस का संगठन है, वो क्या हो जाता है एकदम मतलब साधारण से वाइब्स आएंगे, फिर मधुबन जैसे वाइब्स नहीं आएंगे। तो ये हमारे घर को भी, हमारे वातावरण को दूषित करता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि आप बताओ ना बताओ, ऐसे करते हो या नहीं करते, लेकिन धर्मराज के पास तो सारा रजिस्टर है। तो जब पर चिंतन है तो अच्छा चिंतन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन नहीं चल सकता। ये इसका सार बाबा ने बताया है। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया बहन जी। रमणी भाई जी, आप अपना पॉइंट लीजिए, स्वचिंतन स्पष्ट करना। जी बहुत सुंदर। ओम शांति। परचिंतन का, बाबा परचिंतन को समझाने के लिए, परचिंतन तो हमने स्टॉप कर दिया। दुनिया में भी लोग बोलते हैं परचिंतन नहीं करना है, लेकिन परचिंतन के जाके क्या करना है उनको नहीं मालूम। तो इसलिए ये बाबा का स्वचिंतन का जो पॉइंट है ना, ये दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। केवल भगवान ही हमको
क्योंकि भगवान आत्मा का ज्ञान दे के हमको आत्मा के बारे में इतना अच्छा बता दिया कि मैं क्या था, क्या हो गया, अब क्या फिर होने वाला हूँ मैं। तो ये जब बता देता है तब स्वचिंतन शुरू होता है हमारा बुद्धि से। तो हम जब आज योग कर रहे थे शाम को भी मैं बाबा के घर में, तो वही चिंतन चल रहा था। स्वचिंतन में कितने कमी है। स्वचिंतन को तो बाबा ने इसमें ऐसे बताया कि स्वचिंतन और परिवर्तन दोनों साथ साथ है, तब जाके उस चिंतन को स्वचिंतन कहा जाएगा। नहीं तो चिंतन ऐसे ही साधारण चिंतन किया, थोड़ा बहुत अपने किया। और लकीली देखिए हम लोग प्रोग्राम अभी मेडिटेशन कर रहे थे, उस टाइम अचानक राम गोविंद वाले वही कमेंट्री आ रहा था। मैं सोचा देखो कितना नियम प्रमाण मतलब वो कोइंसाइड कर रहे हैं सब चीज। तो ये समझ में आया तब कि मेरे अंदर में जो चिंतन है, मैं बाबा को बुलाया और बाबा ने मुझे दिखाया कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं। तो कमियां जाना, फिर थोड़ा योग किया, फिर बाबा का प्यार में उसको मिटाने की बाबा को दे दिया। लेकिन वो एक बार में नहीं जाता है। मैं मन में तो संकल्प कर लिया तो चला जाएगा, लेकिन वो फिर कर्म में मतलब मुख में से निकल जाता है, क्योंकि मुख को ऐसे ही पहले से ही हाँ अभ्यास है करने का, आदत पड़ चुकी है। तो ये नहीं होता है एक बार में, लेकिन हमको बार बार अभ्यास करके एटलीस्ट अगले संडे मुरली तक हमको इसको पक्का करके स्वचिंतन से स्व परिवर्तन को करके फिर आगे बढ़ना है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो जो हम भट्टी में जाते हैं ना, ओआरसी में भी जाते हैं, उसमें ही स्वय चिंतन करके अपनी कमी कमजोरियों को चेक करके बाबा को अर्पण करना होता है, ऐसे करते ही हैं। तो वही स्वय चिंतन में ही चेक करके चेंज करना। थैंक यू भाई साहब। अब प्रीति बहन और विनीता बहन जी का प्रश्न है, पुरुषार्थ कम होने का तीसरा कारण पर दर्शन स्पष्ट करना जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति पहले विनीता मैं बहन, बोलती हूँ मैं फिर पहले। प्रीति बहन आप बताना, उसमें ऐड ऑन कर देना, ठीक। बाबा ने कहा है कि आज के दूसरों को देखने में मेजॉरिटी बहुत होशियार है। स्वदर्शन इजी होता है ना एक्चुअल में, स्वदर्शन मुश्किल होता है। और हमारा मन सुख का कीड़ा होता है, वो हमेशा चाहता है इजी काम करना। प्रदर्शन करना बहुत इजी लगता है, स्वदर्शन के लिए मेहनत है। और स्वदर्शन करने में अपनी नेगेटिविटी, अपने वीक पॉइंट्स अपने सामने आते हैं, तो उनका सामना करना एक बारी को मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं और बाबा बार बार हमें अंतर्मुखता की तरफ लाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए स्वचिंतन आसान होता है। क्योंकि बाबा बार बार कहते हैं तुम विशेष बच्चे हो। और बाबा ने आज ये भी बताया कि प्रदर्शन में जो बात हम दूसरों की देखेंगे, अब देखने के बाद वो बुद्धि में आएगी, और बुद्धि में आने के बाद फिर वो थोड़ा सा अंदर चिंतन चलता है। अब चिंतन चलेगा तो हम ना, हमारा टाइम और वेस्ट, और उस चीज में टाइम वेस्ट कर देंगे तो अपना स्वचिंतन कैसे करेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन करना है। और अब बाबा कहते हैं अब संगठन में जाते हैं, तो बड़े संगठन में जितनी बड़ी बातें होती हैं, और वो बातें ही तो पेपर हैं, जितनी बड़ी पढ़ाई है उतने बड़े पेपर भी होगा। तो पंजाबी में कहावत है ना, जितना बड़ा सिर उतनी बड़ी सिर पीड़, यानी कि जितना बड़ा सिर है उतनी बड़ी सिर दर्द। अब बाबा ने हमें पूरी जिम्मेदारी दी है। अब हम रिस्पॉन्सिबल आत्माएं हैं, तो रिस्पॉन्सिबल आत्माओं का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी बाबा ने आज बताई। मतलब जो मुझे लग रहा है, मैं जैसे रिलेट कर रही हूँ कि एक जिम्मेदारी है जिसके कारण सुनना भी पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उसमें कल्याण की भावना छुपी हो। कल्याण की भावना से सुनना व देखना जिम्मेवारी है। कल्याण की भावना है तो वो ठीक है, लेकिन अपनी अवस्था को हलचल में लाना और हलचल में ला करके देखना, सुनना या सोचना, ये रॉन्ग है। अगर अपने को जिम्मेवार समझते हैं तो जिम्मेदारी का बाबा ने कहा है कि पहले ही ब्रेक ब्रेक पावरफुल लो। जिसका कि बाबा ने आज एग्जांपल दिया कि पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो पहले से ही सूचना मिलती है कि अपनी ब्रेक की ठीक चेकिंग हो। तो अब हम जिम्मेदारी की ऊंची स्टेज पे चढ़ रहे हैं। अगर ऊंची स्टेज पे चढ़ रहे हैं तो हमें 1 सेकंड में बिंदी लगानी आनी चाहिए। और सेवा का भी बाबा ने बोला कि सेवा का 1 मार्क है और धारणा के 10 मार्क्स। अगर हम ज्ञान दे नहीं सकते तो अपनी रहनी और अपने चाल चलन से अपनी धारणा का प्रभाव डालने का
ड्रामा अनुसार सबको सेवा का चांस नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है, और दूसरों की सेवा करने की बजाय अपनी गिरावट में ना आ जाए और वह सेवा फिर हमारे को हलचल में लाए, तो वो सेवा सेवा नहीं हुई। सच्ची सेवा प्यार से, सेवा सभी की दुआओं से सेवा करना, उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होता है। अगर सेवा में भी फीलिंग आ गई तो वो भी फीलिंग वाला फ्लो हो गया। एक होती है कल्याण की भावना से, बाबा ने बोला सेवा, और दूसरी है कि स्वार्थ से कि मेरा नाम हो। कहीं ना कहीं अंश में अंश मात्र जो अपने मैं की भावना आती है ना, उसको मतलब खत्म करने के लिए बाबा कहते हैं। ओम शांति। प्रीति बहन और अच्छे से करेंगे क्लियर। थैंक यू वेरी मच बहन। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया। जो प्रदर्शन है, प्रदर्शन में ये होता है कि हम ना दूसरों को देखते हैं। जब हमारी बुद्धि दूसरों में जाएगी तो स्व के लिए कहाँ टाइम होगा। तो ऐसे बाबा ने यही बताया कि जब ये बड़े बड़े संगठन होते हैं तो इनमें बातें होती हैं, लेकिन इन बातों को हमें देखते हुए भी नहीं देखना है। अगर हमें कोई जिम्मेवारी मिलती है तब हमें देखना है। और ये तो जब इतने बड़े बड़े पेपर होंगे तो वो उन पेपरों को हमने पार करना है। अगर हम जिम्मेवारी की वजह से कोई सुनते हैं या देखते हैं तो वो हमारा सुनना और देखना कल्याण की भावना से होना चाहिए, ना कि हमारी अवस्था हिले। अगर हमारी अवस्था हिलती है तो वो रॉन्ग है। और अगर हम जिम्मेवार समझते हैं तो हमें जिम्मेवारी से पहले अपनी ब्रेक लगानी है। बाबा ने इसमें बड़ा अच्छा बताया कि अगर कोई पहाड़ी पर चढ़ता है तो पहले ही उनको वार्निंग दी जाती है कि अपनी ब्रेक चेक करो। तो हमें भी अपनी ब्रेक देखनी है। क्या ब्रेक देखनी है कि 1 सेकंड में हमें फुल स्टॉप लगाना है। बाबा बिंदी मैं बिंदी, ये ना होए कि हम बिंदी लगाते लगाते क्वेश्चन मार्क में आ जाए, तो फिर हम कल्याण नहीं कर पाएंगे। जो कुछ हमने देखा सुना उसको फुल स्टॉप लगाओ और कल्याण करो। देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, स्वचिंतन में रहो। ये तो सब चलता रहेगा कि प्रदर्शन में हम इसकी उसकी बातें देखते हुए भी अनदेखी करें, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया प्रीति जी। अब अगला प्रश्न हमारी सुरेश माता जी और रूमा बहन से है। सुरेश माता जी वरदान को अनुभव कराएं। आवाज। हाँ, दोनों ही नहीं है आज। चलो आज आप अनुभव करा दो वरदान का। आप तो करते ही रहते हो, सबको अनुभव कराओ वरदान का अच्छे से। नहीं कराइए प्लीज, सेवा ही। हम तो याद करते हैं और उसी याद में रह के वरदान को अपने स्वरूप में लाने की कोशिश करते हैं। तो बाबा ने आज बोला है कि मैं महावीर बच्चा हूँ। तो महावीर बच्चा हूँ तो मैं शक्तिवान हूँ, सबसे बलवान हूँ। तो महावीर के साथ बल जुड़ा हुआ है, इसलिए जो हम देखेंगे जितने भी वो है शारीरिक कष्ट, शारीरिक वो करते हैं कसरत, तो हनुमान का पूजा करते हैं, महावीर का पूजा करते हैं। तो हमारी वही स्थिति है जो महावीर मीन्स हिलने डुलने नहीं है। और बाकी दुनिया को सुरजित करना है सबको। दुनिया क्योंकि सब उसमें पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, तो उनको हमको अपना संजीवनी बूटी, ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी, अपना वाइब्रेशन, अपना चलन चेहरे, अपने खुशी से उनके मन में सुख लाना है। वो दुखी है, अशांत है, बेहोश है ना, और देह अभिमान में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में महावीर हूँ। मेरे पास बाबा ने संजीवनी बूटी ज्ञान का, योग का, शक्ति का, गुणों का दिया है। तो मेरे गुणों, मेरे कर्म इंद्रियों द्वारा प्रभावित प्रकाश फैला रहा है। और प्रकाश में अन्य आत्माएं भी, कैसे भी आत्माएं हो, कोई भी आत्माएं, उनको आह्वान करके हम उनको
बाबा का प्रकाश देके, बाबा का याद से उनको दृष्टि देके उनको भी शक्तिशाली बनाते हैं, सुरजित बनाते हैं। तो मूर्छित से सुरजित बन जाएंगे, तो हमारा प्रत्यक्षता बाबा का हो जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। अभी सुरेश माता जी ज्वाइन किए हैं। सुरेश माता जी, आप वरदान, आपके लिए वोट कर रहे हैं हम। अच्छा, बोल नहीं पा रहे होंगे शायद। ठीक है, तो यहीं पे एंड करें सबको। विजय भाई, ठीक है भाई साहब, थैंक यू वेरी मच सभी का। कल अनीता बहन हमारे नहीं है, तो अनीता बहन के जगह पे कोई, हम तो सब। मेरे को दे दो चांस। अच्छा अच्छा, ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, तो चलो प्रीति बहन कराएंगे, फिर मंडे 2-3 मंडे आपको ही कराना, आगे हाँ अनीता जी, बहन। हाँ, ठीक है भाई साहब। ओम शांति, थैंक यू। बाबा को याद करके एंड करेंगे, फिर कल मिलते हैं। कल अमृत ओम वाला फिर करेंगे। हाँ जी, ओम कुछ बोल शांति। रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। आज वो तीव्र पुरुषार्थी का मैसेज आप लोगों ने देख लिया था? क्या चीज आया? हाँ नहीं जी, हाँ नहीं, जी। मेरे पास नहीं आया। आप लोगों के पास डेट का आ गई थी, मेरे पास फॉर्म तो आया था मगर डेट नहीं आ रही थी उसमें। कोई बात नहीं, ये कैंसिल हो गया, आगे नई डेट सूचना दी जाएगी। हाँ, नहीं, आपको पहले आई थी आपके उसमें डेट? हाँ जी, आई थी, आपकी नजर से हट गई होगी। नहीं, मेरे आ ही नहीं रहा था, मैंने बड़ी बार किया। चलो ठीक है, कोई ठीक है। कोई नहीं। ओके जी। कौन सा ओके डेट? ओके। कौन सा डेट हो रहा है? ओम शांति। भाई जी, कल अमृत वेला के लिए आप कह रहे थे, तो क्या कल सेम टाइम पे अमृत होगा वाला ना? थोड़ी दिन के लिए, फिर थोड़ा सा अभी विराम देते हैं, अपने आप करते हैं, फिर कुछ दिन के बाद फिर शुरू करेंगे, ठीक है, है ना? ठीक है जी, ठीक है। ठीक है।